नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ईरान इजराइल टेंशन्स को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला स्टेटमेंट सामने आ रहा है। इजराइल के एक आर्मी जनरल हैं जिन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि इजराइल जो है वो एक साल के अंदर अंदर कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि एक साल के अंदर अंदर इजराइल जो है वो ढह जाएगा अगर जो करंट वॉर ऑफ एट्रिशन है अगर ये चलती रही, अगर ये कंटिन्यू करती रही। बिकॉज इजराइल के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ हमास और तीसरी तरफ हेजबोल्ला को काउंटर कर सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इजराइल के एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं जिनका नाम है मिस्टर जित्जाक ब्रिक। इन्होंने कहा कि एक साल के अंदर अंदर जो है इजराइल कोलैप्स कर जाएगा अगर उसका जो करंट युद्ध है वो हमास के खिलाफ चलता रहा एंड साथ में हेजबोल्ला के खिलाफ इनकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये कंटिन्यू होती रही। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि इजराइल जो है वो कोई भी डील यहाँ पर पूरा नहीं कर पा रहा है। इवन इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर गैलांट, वो किसी प्रकार की भी डील को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। इसी बेसिस पे इनका ये कहना है दैट द कंट्री इज बेसिकली मूविंग टुवर्ड्स द एज ऑफ एन एबिस, यानी कि कंट्री जो है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इसका जो मेन रीज़न, जो मेन इन्होंने बेसिस बताया है वो ये है कि कई सारे महीनों से कोशिश चल रही है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल जिसके पास इतनी बड़ी आर्मी है, इतना बड़ा प्रशासन है, अमेरिका की बैकिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद ये हमास के ग्रुप के साथ जो हॉस्टेज की सीज फायर डील है, जो प्रिजनर स्वैप की डील है, उस डील को भी ये लोग अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पर बेसिकली इस इजरायली जनरल के द्वारा कहा गया है एंड व्हाट आर द रीजंस जिसके बेसिस पे ये सारी की सारी जो बातें हैं उनको यहाँ पर सामने रखा गया है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज अलॉन्ग विद दैट सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है या फिर आपको मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो ब्रीफली आपको बैकग्राउंड बता दूं, पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल ने अपनी कैंपेन को शुरू किया था अगेंस्ट हमास और इन्होंने ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। और इन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव्स रखे थे कि एक तो हमें सबसे पहले हमास को यहाँ पे तहस नहस करके डिस्ट्रॉय कर देना है एंड दूसरा जो भी हॉस्टेजेस हैं उनको हमें यहाँ पर फ्री करवाना है। ये सारी की सारी कहानी पिछले साल अक्टूबर की है, जिसको दोस्तों अब 10 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। हम सभी जानते हैं ये सारी कहानी होने के बाद उसके बाद बहुत सारी क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स बढ़ी, जिसमें कि इजराइल और हमास के बीच में बहुत सारी जंग चलती रही एंड बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें ईरान के द्वारा भी एंट्री ले ली गई। बिकॉज अप्रैल में हम सभी जानते हैं कि एक अटैक हुआ था, पहले इजराइल के द्वारा अटैक किया गया, फिर बदले में ईरान ने भी इजराइल के ऊपर अटैक किया एंड इवेंचुअली अब इजराइल के साथ में हेजबोल्ला की भी टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस पूरी की पूरी चीज़ का परिणाम बेसिकली ये हुआ है कि इजराइल जो है वो सबसे पहले तो गाज़ा पट्टी की तरफ से अब एक तरीके से पूरा का पूरा यहाँ से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं लेबनान की तरफ से, तो नॉर्दर्न इजराइल में बहुत प्रेशर है लेबनान की तरफ से, बिकॉज यहाँ पे जो हेजबोल्ला ग्रुप है वो दबाव बना रहा है। और रिसेंटली हेजबोल्ला के ही ग्रुप के द्वारा ये जो गोलान हाइट्स का एरिया है ये वाले फ्रंट को भी ओपन कर दिया गया है, जिसके बेसिस पे इजराइल जो है वो अब एक तरीके से ईस्टर्न साइड से भी इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बेसिकली बन रहा है। नाउ इवन दो इजराइल के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन इजराइल क्या उम्मीद कर रहा है कि हमारा जो हैंड, वो हमारा इस पूरे के पूरे वॉर में अपर हैंड है। एंड इजराइल ये कहता है कि हमास की पूरे के पूरे ग्रुपिंग के जो नए लीडर हैं, जो नए नेता हैं, याहिया सिनवार, जिन्होंने सक्सीड किया है इस्माइल हानिया को, इजराइल अभी भी ये चाहता है कि याहिया सिनवार जो है वो यहाँ पे सरेंडर कर जाएं और वो ये मान जाएं कि हमास जो है वो यहाँ पर हार चुका है। लेकिन दोस्तों
इस चीज़ की रियलिटी को एक्सपोज करते हुए इजरायली जनरल जिनका नाम है मिस्टर ब्रिक, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि याहिया सिनवार किसी भी कीमत पर यहाँ पे सरेंडर नहीं करने वाले हैं। दूसरा, इन्होंने एक तरीके से इजराइल के प्रशासन को एक्सपोज करते हुए कहा है कि जो भी डिक्लेरेशंस डिफेंस मिनिस्टर योआव गालांट के द्वारा दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे डिक्लेरेशंस बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, बिकॉज ये किसी प्रकार की भी डील अभी तक हमास के साथ इस डील को अंजाम नहीं दे पाए हैं। बल्कि जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो तो बोलते हैं कि गाज़ा के ऊपर कंप्लीट विक्ट्री करेंगे, लेकिन इतना बड़ा प्रशासन होने के बावजूद भी ये हमास के साथ एक हॉस्टेज डील को भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये कल की ही खबर है जिसमें कहा गया है कि हॉस्टेज सीज फायर की जो बातचीत चल रही थी, जो बहुत देर से चल रही थी, अमेरिका भी इसमें मीडिएट कर रहा था, यहाँ तक कि इजिप्ट और कतर के द्वारा भी मीडिएशन करी जा रही थी, लेकिन वो बातचीत अब ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, कोलैप्स करने वाली है, बिकॉज यहाँ पर हमास भी उसमें मान नहीं रहा एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इजराइल भी उस डील में जो शर्तें हैं वो यहाँ पर नहीं मान रहा है। इजराइल की पूरी पब्लिक जो है वो भी नेतन्याहू के पीछे पड़ी हुई है कि प्लीज़ इस डील को अंजाम दीजिए। जगह जगह पे प्रोटेस्ट होते हैं, कैंपेन्स निकाली जाती हैं, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी इजराइल एक केवल हॉस्टेज डील को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। दूसरा बड़ा कारण जिसके बेसिस पे इजराइल के आर्मी जनरल ने कहा है कि इजराइल कोलैप्स कर जाएगा वो ये है कि जब भी सीज फायर को लेके बातचीत होती है, इजराइल के पीएम नेतन्याहू का जो मन है वो बदल जाता है और वो फिर नई नई शर्तें लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जो हमास है वो नई डील यहाँ पर साइन करता ही नहीं है। यहाँ पर आप देखिए क्लियरली, इवन दो अमेरिका, कतर, इजिप्ट कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार का अग्रीमेंट हो जाए, प्रिजनर एक्सचेंज हो जाए, सीज फायर हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी प्रॉब्लम क्या आती है? नेतन्याहू जो है वो आखिरी मौके पर आके, आखिरी मूवमेंट पर आकर के हमास की जो शर्तें हैं उनको मानने से मना कर देते हैं और अपनी नई शर्तें ले आते हैं, जिसकी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती है। नेक्स्ट रीज़न जो कि बताया गया है वो ये है कि इजराइल के ऊपर इस बार इतना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दबाव बढ़ चुका है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ नरसंहार के एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, जेनोसाइड के एक्यूजेशंस लगाए गए हैं। स्पेशली जो इन्होंने राफा में किया उसके बाद से लेकर इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, जिसकी वजह से एक बात क्लियर है कि इजराइल अगर चाहे भी, अगर रिसोर्सेज होंगे भी, तो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर वो अपनी इस वॉर कैंपेन को ज़्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने यहाँ पर बताया कि हेजबोल्ला को किसी भी कीमत पर लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कई लोग गलती करते हैं ये मानने की कि हेजबोल्ला एक छोटा सा ग्रुप है जैसे हमास है, लेकिन दोस्तों अगर आप हमास के साथ हेजबोल्ला की तुलना करते हैं तो हेजबोल्ला की जो ग्रुपिंग है, पहली बात तो आंकड़ों में भी हेजबोल्ला की ग्रुपिंग बहुत बड़ी है, किसी को आज तक नहीं मालूम कि एग्जैक्टली कितने फाइटर्स हैं हेजबोल्ला के पास। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हेजबोल्ला को ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि अक्रॉस द एंटायर कंट्री ऑफ लेबनन उनको एक कमिटेड आर्मी ऑफ सपोर्टर्स मिली हुई है, मतलब पूरे देश भर में उनको सपोर्ट मिलती है। एंड यहाँ पे लेबनीज़ आर्मी के एक फॉर्मर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि हम इस बात को जानते हैं कि इजराइल की मिलिट्री ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इन्होंने कहा कि हेजबोल्ला के जो वॉरफेयर करने के तरीके हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल हैं। हम लोग हाइड आउट्स में घुसते हैं, टनल्स में घुसते हैं, केव्स में घुसते हैं और हमें पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। और यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का एक लेसन दे दूँ, 2006 में भी एक बार कोशिश करी थी इजराइल ने लेबनान को दोबारा से रीऑक्यूपाई करने की, हेजबोल्ला को हराने की कोशिश करी थी, लेकिन दोस्तों उस टाइम पे इजराइल नाकाम हुआ था एंड उसको एक तरीके से हेजबोल्ला की जीत मानी गई थी। जबकि इसमें हेजबोल्ला जो है वो केवल अपने आप को डिफेंड कर रहा था, लेकिन फिर भी वो हेजबोल्ला के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत मानी गई थी। और हम लोग अगर रीसेंट इवेंट्स को देखें, जस्ट आज से 2 दिन पहले हेजबोल्ला के द्वारा इजराइल की गोलान हाइट्स में इंडिपेंडेंटली 50 से ज़्यादा रॉकेट्स को दागा गया। और यहाँ पर भी आप देखिए, जस्ट आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, हेजबोल्ला के द्वारा नॉर्दर्न इजराइल में जो इजराइल का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, इसको दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिया गया था नॉर्दर्न इजराइल में
कई सारे आयरन डोम बैटरीज थी जो कि इजराइल ने डिप्लॉय करी हुई थी, और वहाँ पर जो बेरानित बैरक्स थे जिसको लेकर इजराइल बोलता है कि ये हमारे बहुत ही मजबूत बैरक्स हैं, इनको भी हिजबुल्लाह फाइटर्स के द्वारा यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स अगर आप देखें, एंड प्लस द फैक्ट कि ईरान क्या करने वाला है, कब करने वाला है, ये किसी को नहीं मालूम, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर यहाँ पर इजरायली आर्मी जनरल का कहना है कि अगर ये 1 साल तक और चलता रहा तो इजराइल जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर ढह जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। बट ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर यही चाहते हैं कि जल्दी से सीज़ फायर डील को अंजाम दिया जाए एंड जो ये युद्ध है उसको यहाँ पर रोका जा सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड